गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपके लिए अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जिसे आप देखिए। हाँ बच्चों, गुडविल का अपन सबसे पहले क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 42,000 पर ईयर। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन सच टाइप ऑफ बिजनेस बाय द फर्म इज 2 lakh। तो यहाँ पर फर्म का जो नेट प्रॉफिट है वो 42,000 पर ईयर, और कैपिटल एम्प्लॉयड जो है फर्म के वो 2 लाख है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ बिजनेस 12%। अब यहाँ पर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है सिमिलर बिजनेस में वो 12% है। रेम्यूनरेशन टू ए पार्टनर इज एक्सपेक्टेड टू बी 8,000 पर एनम। अब यहाँ पार्टनर्स का जो रेम्यूनरेशन है वो 8,000 पर एनम है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 year परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज नेट प्रॉफिट 42,000 रुपीज। कैपिटल एम्प्लॉयड रुपीज 2 lakh। कैपिटल एम्प्लॉयड रुपीज 2 lakh। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन रुपीज 8,000। कैलकुलेट गुडविल। कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड। हाँ बच्चों, तो इसमें अपने को पार्टनर रेम्यूनरेशन भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये एवरेज नेट प्रॉफिट है ना, तो अपने को सबसे पहले क्या निकालना है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज नेट प्रॉफिट में से एवरेज नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स रेम्यूनरेशन माइनस कर देंगे। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन माइनस कर देंगे, तो एवरेज नेट प्रॉफिट 42,000, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन 8,000। तो ये आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो हो जाएगा तो 34,000। नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मल्टीप्लाई कर देते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितने दे रखे अपने को क्वेश्चन में? 2 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, तो कितना आ जाएगा ये? 24,000। अब अपने को क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है वो 34,000 है, और नॉर्मल प्रॉफिट
24,000। तो ये 10,000 से क्या आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। अब अपने को क्या निकालना है, गुडविल। तो गुडविल कैसे निकलती है, सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेस का, नंबर ऑफ ईयर परचेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सुपर प्रॉफिट अपने को क्वेश्चन में 10,000 से कैलकुलेट कर लिया अपन ने, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है वो कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2 ईयर परचेस। तो कितना आ जाएगा ये 20,000 गुडविल ऑफ फर्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे अपन। ए फर्म earn a profit of rupees 20,000 and has invested capital amounted to rupees 1,50,000। हम यहाँ फर्म ने प्रॉफिट कितना अर्न करा है 20,000, और इन्वेस्टेड कैपिटल मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है अपने को 1,50,000। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। और जो इसी प्रकार के जो बिजनेस है उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी है 10%। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अब यहाँ पर अपने को कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में जो गुडविल है वो दो तरीके से कैलकुलेट होती है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सेकंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो अपन इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो अपन इसको देख रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है 20,000 रुपीज, और कैपिटल एम्प्लॉयड ₹1,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसमें अपन एवरेज मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसमें गुडविल निकालने का जो फार्मूला है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज प्रॉफिट 20,000 इंटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है 1,50,000। तो ये 2 लाख माइनस 1,50,000, तो 50,000 ये फर्म की गुडविल आ गई, गुडविल ऑफ फर्म। ठीक। हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर अपन थर्ड देख रहे हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेस ऑफ एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर। हम जहाँ पर गुडविल जो निकालना है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है।
profit and loss for last 5 years are as under: 2014 20,000 profit, 2015 15,000 profit, 2016 13,000 loss, 2017 30,000 profit and 2018 38,000 प्रॉफिट। तो यहाँ पर अपने को जो गुडविल निकालना है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। कौन से मेथड से निकालना है? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो यहाँ सबसे पहले अपने को क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। टोटल एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे जो अपने को प्रॉफिट दे रखे हैं उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये एक्चुअल प्रॉफिट ही है, इनका अपन एवरेज निकाल लेंगे। $20,000 प्लस 15,000 प्लस, हम यहाँ पे लॉस देगा तो लॉस को माइनस कर देंगे। 13,000 प्लस 30,000 प्लस 38,000। अब जितने ईयर के अपन प्रॉफिट ऐड करेंगे उतने ईयर्स का अपन क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। तो अपन ने 5 ईयर के प्रॉफिट प्लस करा है तो 5 ईयर का ही क्या कर देंगे, इसमें अपन डिवाइड कर देंगे। तो 5 ईयर के प्रॉफिट प्लस करो, 20,000 प्लस 15,000। अब ये लॉस है तो इसको माइनस कर देंगे। 13,000 प्लस 30,000 प्लस 38,000। तो ये टोटल प्रॉफिट 90,000 हो गया। और 90,000 में डिवाइड कितने का कर देंगे अपन, 5 का। तो ये एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 18,000। कितना हो जाएगा, 18,000। अब गुडविल निकाल लेंगे तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया आपका, 18,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 3 ईयर दे रखा है, 3 ईयर्स परचेज। तो ये 54,000 फर्म की गुडविल हो जाएगी, गुडविल ऑफ फर्म। आ गया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। A business has earned a profit of rupees 1 lakh during the last few years, and the normal rate of return in similar business is 10%. If the total assets of business are rupees 10 lakh and external liabilities are rupees 1 lakh 80,000, then calculate goodwill by capitalization of super profit. एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख रुपीज से। ₹1,00,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है आपको 10% से। टोटल असेट्स कितना दे रखा है आपका, 10 लाख रुपीज से।
और एक्सटर्नल लायबिलिटीज 1,80,000। अब ये टोटल असेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी गिवन है, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगी इसमें, कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना होगी। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें अपने को सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और उसके बाद में गुडविल निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट किस तरीके से निकलेगा वो अपन देखेंगे। तो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट तो दे रखा है, अब उसके बाद में अपने को क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने से पहले अपने को निकालना पड़ेगी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड किससे निकलेगी, टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन में टोटल असेट्स कितने से दे रखी है, 10 लाख रुपीज से, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज 1,80,000 से। तो ये 8,20,000 से क्या आ जाएगी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब अपने को सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट तो पता है, अब क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 8,20,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो 82,000 से आ जाएगी क्या आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, सुपर प्रॉफिट क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट 82,000। ये आपका आ जाएगा कितना, 18,000 सुपर प्रॉफिट। अब अपने को गुडविल निकालना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट कितने से दे रखा क्वेश्चन में, 18,000 से इंटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो ये 1,80,000 से गुडविल ऑफ फर्म आ जाएगी। बोलो, आ गया समझ में।